जैसे ही नया साल शुरू होता है बहुत सारे लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं। इस साल मैं ये करूँगा, इस साल मैं वो करूँगा, लेकिन धीरे धीरे जो है उनका जोश ठंडा हो जाता है। आधे रेजोल्यूशंस को वो भुला देते हैं और बाकी आधे रेजोल्यूशंस के लिए वो प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा है, नया साल आने में कुछ ही दिन बाकी हैं और कई लोगों को लग रहा होगा 2022 एक नाकामयाब साल बन के रह गया। उन्हें बहुत कुछ अचीव करना था लेकिन वो नहीं कर पाए। शायद बहुत से लोग इस बात को सोचकर मायूस होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अभी भी 2022 के कुछ बचे हुए दिनों में भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, क्योंकि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। कुछ ना कुछ ऐसा किया जा सकता है ताकि 2022 को विनिंग नोट पे, जी हाँ, विनिंग नोट पे एंड किया जा सके। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी उन कुछ हैबिट्स के बारे में जिन पर आप वर्क कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में जिनको आप फिक्स करके 2022 को विनिंग नोट पर एंड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे छोटे छोटे गोल्स जिनको अचीव करके आप सेंस ऑफ अचीवमेंट गेन कर सकते हैं और 2022 को एक विन विन पोजीशन पर एंड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नया साल शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये नाकामयाब साल चला गया, वो फेलियर रहे, उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो इन दिस वीडियो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज योर समथिंग जिसके ऊपर काम करके अगले 15 से 20 दिनों में ही आप उसके ऊपर काम कर सकते हो और आप अपने इस साल को विनिंग नोट पर एंड कर सकते हो। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज योर समथिंग। लेट्स फाइंड आउट कैसे आपने आखिरी ओवर में छक्का लगाना है और मैच जीत जाना है। सो आपका छक्का यानी कि मेकिंग द मोस्ट of the leftover December. So let's find out the 3 ways to find out what is it that you can do in जो ये दिन बचे हैं, इन दिनों में आपने क्या करना है ताकि आप 2022 को विनिंग नोट पर एंड करो। सो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है फाइंड योर माइक्रो टारगेट रिलेटेड टू योर मैक्रो टारगेट। जी हाँ, फाइंड योर माइक्रो टारगेट रिलेटेड टू योर मैक्रो टारगेट। जो भी आपने इस साल के शुरू में जनवरी में जो भी बड़ा सा गोल बनाया था वो पूरे साल में तो अचीव नहीं हो पाया, लेकिन उसका क्या कुछ हिस्सा, क्या छोटा सा हिस्सा आप अभी अगले 15 से 20 दिनों में अचीव कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात बताती हूँ। मैंने इस साल के जनवरी में डिसाइड किया था कि मैं इस साल 24 बुक्स पढ़ूंगी, यानी कि महीने की 2 बुक्स पढ़ूंगी, विच मीन्स 15 दिन में मैं एक किताब खत्म करूंगी। लेकिन पता है हुआ क्या? मैंने सिर्फ पूरे साल में सिर्फ 5 किताबें पढ़ी। वो 5 किताबें थी रीवर्क, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लीन इन एंड 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डू, एंड अदर वन वाज इकिगाई। तो मैंने ये 5 किताबें पढ़ी। बाकी उसके बाद मैं कुछ कामों में बिजी हो गई, कुछ और कहीं लग गई, सो मैं वो किताबें नहीं पढ़ पाई। अब मैंने अपना माइक्रो टारगेट सेट किया है कि मैं अगले 15 दिन में एक किताब खत्म करूंगी। सो जब मैं इस 15 दिन में एक बुक को फिनिश करूंगी, विच विल बी वेरी क्लोज टू माई टारगेट जो मैंने शुरू में सेट किया था अपने लिए कि मैं महीने में 2 किताबें पढ़ूंगी। तो अगर मैंने 15 दिन में एक किताब खत्म कर ली, दैट मीन्स मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाएगा कि मैंने अपने गोल की तरफ कुछ तो कदम बढ़ा लिया। और अब मैंने 15 दिन में खत्म कर दी, सो मे बी नेक्स्ट ईयर मैं इसी पेस को कंटिन्यू करूंगी और अगले साल इस गोल को मीट जरूर करूंगी। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपने कुछ वेट लॉस का डिसाइड किया हो, फाइनेंशियल टारगेट सेट किए हो, या कुछ भी आपने टारगेट सेट किया, आप उसको माइक्रो लेवल पे भी देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर वेट लॉस का था तो आप सोचिए कि आप अगले 15 से 20 दिनों में अपनी हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं। क्या आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर सकते हैं? क्या आप डाइट पे कुछ वर्क कर सकते हैं? कुछ तो है छोटे से लेवल पे जिसको आप कर सकते हो। तो अगर आप इस माइक्रो लेवल पर काम करोगे तो, और उसके बाद जब दिसंबर में खत्म होगा ये साल, आपको लगेगा आपने कुछ तो काम किया है, आपको अगेन सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी और आप अगले साल के लिए चार्ज अप रहोगे। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज पिक अप योर वन बैड हैबिट। यू नो, वी आर वॉट आर हैबिट्स आर। सक्सेसफुल लोग इसीलिए सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज उनकी हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं। वो अपनी हैबिट्स पर कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा वर्क करते रहते हैं। हैबिट्स पर जो मुझे सबसे अच्छी बुक लगती है वो है एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स में जो हमें अपनी छोटी छोटी हैबिट्स पर किस तरीके से काम करना है और कैसे हमारी हैबिट्स जो हैं बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी सक्सेस पर। तो हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो भी हैबिट
कोई भी एक बैड हैबिट जो आपकी लाइफ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हो, उस बैड हैबिट को पिक कीजिए और देखिए अगले 15 से 20 दिनों पे आप उस बैड हैबिट के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। कुड बी एनीथिंग, मे बी योर स्लीपिंग हैबिट, मे बी योर ईटिंग हैबिट, मे बी योर टॉकिंग हैबिट, मे बी योर रीडिंग हैबिट, मे बी एनीथिंग। जस्ट पिक अप वन बैड हैबिट और अगेन उसके माइक्रो लेवल पे देखिए कि आप उस पर क्या काम कर सकते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस स्लीपिंग हैबिट है तो आप क्या कर सकते हैं कि सपोज मान लीजिए आप लेट उठते हैं, आप सोच लीजिए कि मुझे नेक्स्ट 15 to 20 डेज तक जल्दी उठना है। लेट सोते हैं तो नेक्स्ट 15 to 20 डेज तक बस मुझे माइक्रो लेवल पे इतना, बस नेक्स्ट 20 डेज तक इतने बजे सो जाना है। और एक बार आपने हैबिट सेट करना शुरू कर दिया तो अगेन आप नेक्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। आपने अपनी बैड हैबिट को बाय बाय कह चुके होंगे और एक आप अपना बेटर वर्जन बन के रेडी हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 जो अगेन हम 2022 में विनिंग नोट पर काम कर सकते हैं वो है वर्क ऑन मेकिंग अ रूटीन। पीपल हु डोंट हैव रूटीन्स, उनको कुछ पता ही नहीं होता कि उनका समय कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। कभी भी उठ जाते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी खा लेते हैं, कभी भी कुछ भी काम कर लेते हैं। मतलब उनके लाइफ में कुछ भी सेट पैटर्न नहीं होता। और जब भी कोई चीज़ सेट नहीं होती ना, एक सिस्टम नहीं होता, हैपहैज़र्ड होता है, तो उसका रिजल्ट भी हैपहैज़र्ड ही होता है। सो नाउ इन द नेक्स्ट 15 to 20 डेज वर्क ऑन मेकिंग अ सिस्टम। मैं नहीं कहती कि 20 दिन में सारे सिस्टम सेट हो जाएंगे, लेकिन कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए, उसका सिस्टम सेट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके खाना खाने का कोई टाइम नहीं है, सो अगले 15 से 20 दिनों में एटलीस्ट अपनी मील टाइमिंग सेट कर लीजिए, दैट दीज आर माई लंच टाइमिंग, दीज आर माई डिनर आवर्स, दीज आर माई ब्रेकफास्ट आवर्स। सो कोई भी चीज़ उठा के, अगर स्लीपिंग है तो स्लीपिंग का कि इतने बजे मुझे उठ ही जाना है। और अगर पढ़ने का है, अगर सपोज आप कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है। किसी भी एक चीज़ को उठा करके उसको रूटीन सेट कर लीजिए, बिकॉज रूटीन सेट करने से क्या होगा, आपके पास एक सिस्टम रेडी हो जाएगा। और सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज पीपल फेल, सिस्टम्स डोंट। मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है, आपको दिल्ली जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है, और आप रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए और आप दिल्ली की ट्रेन पर ना बैठकर जो सबसे पहली ट्रेन आपको दिखी ना, आपको लगा रही पहली ट्रेन है, चलो फटाफट बैठ जाओ। आप उस ट्रेन पर बैठ जाते हैं बिना ये देखे कि वो ट्रेन दिल्ली जा रही है या नहीं। तो आप कहाँ पहुँचेंगे? क्या आप दिल्ली पहुँच पाएंगे? आई एम श्योर कि आप दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। उसी तरीके से हैपहैज़र्ड तरीके से काम करने का भी यही नतीजा होता है कि हम जो काम बिना सोचे समझे पहले या बाद में करते हैं, अगर वो सिस्टम से नहीं होता तो हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। सो वर्क ऑन मेकिंग अ रूटीन, चाहे किसी भी एक चीज़ का रूटीन बनाइए। सक्सेसफुल पीपल ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बने, उन्होंने हार्ड वर्क किया अपने रूटीन पर, अपनी हैबिट्स पर, अपने काम पर, तभी जाके वो दिखते हैं कि वो ओवरनाइट सक्सेस है। तो अगर आप धीरे धीरे अपनी इन चीज़ों पर वर्क करेंगे तो अगेन आप कमिंग ईयर के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और 2022 को भी विनिंग नोट पर एंड कर जाएंगे। आपने कुछ तो किया, कुछ तो आपने अचीव किया। सो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी बाय द एंड ऑफ डिसम्बर। Remember, Rome was not built in a day, so start now. Work in progress is always better than a self-tag of फेलियर। अपनी रूटीन को बनाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज रूटीन से हमें टाइम मैनेज करना आ जाता है, हमें हमारा जो काम है वो बहुत एफिशिएंटली होने लग जाता है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स चाहिए तो मैं आई बटन में वीडियो दे रही हूँ, मैंने टाइम मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाया। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अब बारी है बोनस टिप की। बोनस टिप क्या है? बोनस टिप इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो जैसे कि बोनस टिप ये है कि अगर आपने इस साल गोल्स बनाए थे और आप अचीव नहीं कर पाए, अब क्या करें ऐसा कि अगले साल के गोल्स जरूर अचीव हो पाए। तो उसके लिए क्या करना है, तो आपने अगले साल के गोल्स हैं उस पर सोचना अभी शुरू कर दीजिए, बड़े रियलिस्टिक तरीके से कि मुझे अगले साल क्या अचीव करना है। सोचिए, सोच समझ के वो गोल्स बनाइए और उन गोल्स को सोच समझ के बनाने के बाद जनवरी से पहले ही अपने गोल्स रेडी कर लीजिए। और उनको बनाने के बाद उनको साल के गोल मत बनाइए, उनको क्वार्टरली गोल्स बनाइए कि मुझे जनवरी से मार्च तक ये अचीव करना है, अप्रैल से जून तक ये अचीव करना है। जब आप उनको क्वार्टर्स में बना लेंगे तो आपको वो ब्रेक हो जाएंगे। और जब भी कोई चीज़ छोटे रूप में ब्रेक हो जाती है हमारे लिए ईजी टू अचीव हो जाती है। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, हम उसको छोटे टाइम के बाद ही मेजर कर लेते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो डिविएशन है वो जल्दी चेक हो जाता है, हम जल्दी से उसको फिक्स कर पाते हैं अगर कोई डिविएशन होता है तो। और अगर डिविएशन नहीं होता, हम उसको अचीव करते हैं, देन अगेन वी गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट और हम आगे और ज़्यादा मेहनत से और अच्छे से काम करते हैं। तो दिस वॉज योर बोनस टिप। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप अपनी कौन सी बैड हैबिट पर काम करने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए आप क्या टारगेट सेट करने वाले हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।